नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल पॉडकास्ट टीम एक बार फिर आप सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की कृपा से आज हमारे बीच में गुरुजी महाराज की ब्लड संगत आरती सिंह आंटी और डेजी आंटी जी उपस्थित हैं। हम आरती आंटी से, मैं और डेजी आंटी एक छोटे से विषय पे चर्चा करेंगे। जय गुरुजी आरती आंटी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी अंकल। आरती आंटी, गुरुजी महाराज की कृपा से जो गुरुजी की संगत है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और संगत काफ़ी आशावान है। काफ़ी संगत को मैसेजेस मिलते हैं और संगत के सत्संग सुन सुन के काफ़ी पॉजिटिविटी आती है। फिर भी कभी कभी ऐसा समय आता है कि जो नई संगत है, स्पेशली मैं नई संगत की बात कर रहा हूँ, जो नई संगत में एक ऐसा टेंडेंसी देखी गई है कि अगर छोटी सी भी परेशानियाँ आ जाती हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो सिर्फ यही चेक करते हैं कि महाराज ने तो फलां फलां आंटी का, फलां फलां अंकल का काम कर दिया, उनका ये काम ठीक हो गया तो हमारा काम ठीक नहीं हुआ। तो थोड़ा-सा आप और संगत हैं, गुरुजी महाराज को मिली हुई हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। थोड़ा-सा इस विषय पे ज़रा आप ज्ञान दें कि बुरे वक़्त में संगत का क्या दायित्व बनता है? बुरे बुरे समय में जो संगत है वो महाराज के प्रति अपना क्या दृष्टिकोण रखेगी? ओवर टू यू आरती आंटी। जय गुरु जी। मैं अभी जो अपने अपने अनुभव से बात करूंगी। पीछे थोड़ा सा माड़ा टाइम ही आया था, मुश्किल, बहुत मुश्किल थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि बस हमारी मतलब दुनिया में अभी कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि खुशियां दूर चली गई हैं। अब उस टाइम पे हम ये लेके, अब मेरी लर्निंग ये है कि ये एक ब्लेसिंग होती है, क्योंकि महाराज कह रहे हैं कि अभी भी बताते हैं थ्रू सत्संग कि मैं जब आपकी आपके हर चीज में शामिल हूं तो ये हमारे कर्म है, खुशी गम। और ये महाराज के थ्रू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो हमें जल्दी, हमें कर्मों से फ्री करना चाहते हैं। ये कहना बड़ा आसान है कि मतलब जैसे कोई लेक्चर नहीं है। बट उस समय मैंने क्या किया कि मैंने अपने जो महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स पहले हो चुकी हैं, जिन जो बिल्कुल इम्पॉसिबल चीजें भी उन्होंने हमें दे दी और कर दी हमारे लिए, उनको याद किया। और उससे इतनी ताकत आती है कि महाराज तो हैं। अगर ये भी हो रहा है तो भी इसमें मेरी कोई भलाई है, चाहे उसमें भलाई नहीं नजर आ रही थी, नहीं आती, कई बारी बिल्कुल नहीं आती, मगर अपने आप को वैसे ही ताकत दी कि इसमें कोई कोई ना कोई भलाई छुपी है। जब ये किया, उसके बाद भलाई नजर आनी शुरू हुई और वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होने लगी, क्योंकि वो रियलाइजेशन आनी थी कि जरूरी नहीं है कि महाराज से जुड़े हैं तो सब फर्स्ट क्लास, मतलब फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, अब कुछ नहीं होगा। नो, ये बिल्कुल गलत है। हमारे टाइम भी उनकी ब्लेसिंग्स हैं, क्योंकि वो हमें फ्री कर रहे हैं। जो हम अपने कर्मों का भार लेके घूम रहे हैं उसको उतार रहे हैं, उससे हमें हमें ही मुक्ति दे रहे हैं। उनको क्या मिलता है? खुशी तो नहीं मिलती अपने बच्चों को दुखी देख के। So this is, I think, जी आंटी। हाँ जी। ओवर टू यू डेजी आंटी। आरती आंटी, आपने बहुत अच्छा बताया माड़े टाइम का। बट आप जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो किसी संगत पर माड़ा टाइम आता है, किसी पे नहीं आता। कुछ तो गुरुजी के साथ जुड़े और उनका कोई माड़ा, बहुत अच्छे से स्मूथली सब कुछ चलता है, लेकिन किसी किसी संगत पे माड़ा टाइम आता है। इसके बारे में आप क्या बताओगे कि कैसे माड़ा टाइम किसी संगत पे आता है और किसी संगत पे नहीं आता? कई बारी हम ये देखते हैं कि महाराज उनके माड़े टाइम आने से पहले, इमीडिएटली पहले आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस बच्चे पे, ये मेरा बच्चा है, इसके ऊपर एक बुरा, इसका टाइम में एज पर उसके जो भी है, उसके चार्ट्स या उसके जो भी कह लो, उसके ये इसका ये बुरा टाइम आने वाला है। किसी का एक्सीडेंट होने वाला होता है, किसी को बीमारी आने वाली होती है, और महाराज उसी टाइम हमें हमारी लाइफ में आ गए होते हैं। एटलीस्ट मेरे साथ ऐसे हुआ कि देर आर 3 एपिसोड्स इन माई लाइफ जो बहुत ही मारे बड़ी टफ थे, और तीनों टाइम महाराज मेरी लाइफ में उस टाइम आए।
पहली बार तो वो था जब मैं महाराज से मिली। दूसरी बार ये था जब मैं महाराज को इधर-उधर मैं भूल चुकी थी और महाराज फिर आए। तो वो ड्रीम्स में आए। क्यों आते हैं? वो इसीलिए आते हैं क्योंकि उनका हमारे साथ होना, दिखाना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमें वो टाइम पे स्ट्रेंथ देती है, बहुत ताकत मिलती है। एंड अब जो ये हुआ, इसमें ये लर्निंग थी, इससे ये हुआ कि मैं हमेशा सबको कहती थी, मेरे से मेडिटेशन नहीं होती, मेरे से मेडिटेशन नहीं होती। अब महाराज ने अपने साथ जोड़ना था, प्रॉब्लम तो आई और चली गई, लेकिन अपने साथ सिमरन कराने सिखाया, अब उसका नशा हो गया। अब ऐसे हो गया कि मेरे को जब 10 मिनट भी मिलते हैं मैं कहती हूँ चलो फटाफट बैठो महाराज के साथ बैठो, क्योंकि वो जो मोमेंट है, जो वो टाइम जो उनके साथ मिलता है, लगता है यही टाइम, यही तो है, इसीलिए तो मैं हम आंटी मैं आंटी सॉरी टू इंटरवेन बीच में, मतलब आपका जो सिमरन का नशा वाला वर्ड था ना, उस पे तो मैं इस बात का गवाह हूँ कि पिछले 4 साल से आपने इतने शब्दों की व्याख्या की है, इतने शब्द आपने रीड किए हैं मल्टीलिंगुअल पेज से, शब्द वाले प्रोग्राम से, कि आप तो बस आपको शब्द ही चाहिए। अंकल शब्द भी चाहिए, महाराज का नाम सिमरन भी अभी एक नई चीज मिली है, जो मैं सोचती हूँ महाराज आपको शायद प्रॉब्लम्स भी इसीलिए देते हैं कि हम जिस उस टाइम पे जब महाराज से जुड़ते हैं ना, जब प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जुड़ना तो कुछ और ही है, उसका टेस्ट ही कुछ और है। या राइट। जी आंटी। और आरती आंटी, जैसे अब नई संगत है या जो काफी टाइम से गुरु जी के पास आ रहे हैं, है ना, कई बार ये ऐसा होता है कि माड़ा टाइम आता है, डगमगा जाते हैं, है ना, कि हाँ हम गुरु जी के पास आए, हमारा हाँ माड़ा टाइम पहले अच्छे थे, अब तो हाँ कैसे संगत उस माड़े टाइम पे अपने आप को हाँ। गुरु जी के साथ जोड़ के रखे, कैसे वो मतलब उस चीज के उनको ये ना लगे कि हम गुरु जी के पास आए और हमारा माड़ा टाइम शुरू, सो कैसे वो जोड़ के रखें अपने आप को गुरु जी के साथ? आई थिंक उसमें ना जो जिन जिन संगतों ने उनको जोड़ा, उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको दिलासा दें और समझाएं कि देखो ये चीजें हमारे साथ हुई थी जब हम भी जुड़े थे, और महाराज ने ये चीज से आपको निकालना ही है, जल्दी निकालेंगे। बस उनको स्ट्रेंथ देते जाओ, उनको ये भी जैसे उनको मिले महाराज का जल प्रसाद प्रसाद, इन चीजों में ताकत है। और एक एक चीज जो मैंने नोट करी है, जो मैंने देखी है, जो महाराज के बहुत ही क्लोज होते हैं संगत, उनका मरा टाइम ज्यादा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिकॉज देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, द क्लोजर यू गेट टू द सन द हॉटर इट गेट्स। सो आप देखो जो उनके साथ इतने जुड़े थे, उन्होंने तो बच्चे खोए हैं, कितनी बड़ी, ये मारा टाइम्स का भी कुछ वर्ड ही दूसरा होगा। सो ये ही है, महाराज तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, अगर तुम्हें मारा टाइम दे रहे हैं तो दे नहीं रहे, वो नहीं देते, उनको देने में कोई मजा नहीं आता, मगर वो आपको निकाल रहे हैं जल्दी जल्दी, वो फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं और 10% ही दे रहे हैं, बाकी तो अपने ऊपर ले रहे हैं। यस, इट इज इजियर सेड, वो 10% भी बर्दाश्त नहीं होता हम लोगों से। एंड महाराज बहुत हिम्मत देते हैं, बिकॉज मैंने बात करी ऐसी संगत से जिन्होंने हुआ, इंग्लिश में जो अगेन दे से वॉक थ्रू फायर, पर महाराज ने उनको हिम्मत दी, एंड दे आर, वो और ज्यादा जुड़ गए आफ्टर वो टाइम निकल गया, वो और ज्यादा महाराज को टाइट पकड़ के बैठे कि इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है इस दुनिया में, यही है, यही मेरा सब कुछ है। सो दैट्स हाउ इट इज, यू नो। पर आई थिंक गुरुजी भी कहते हैं ना, जो मेरे भक्त हैं मैं उनकी परीक्षा भी लेता हूँ कि मेरे साथ कैसे जुड़े हुए हैं, वो जुड़े रहे मेरे साथ जब उनका माड़ा टाइम आए। तो And और I एक think जब हमारा माड़ा टाइम, हाँ जी, हाँ जी, हाँ I जी, think I think he also wants के, मतलब जो आपके 10 जन्म में आगे आगे जो जो होना था वो आज ही खत्म करो, मैं हूँ। सो यस, वो भी एक बात समझ जाए तो, बिल्कुल। है ना, फिर चीखें कम निकलती हैं। सो बेसिकली सेवा सिमरन, और बस सेवा करते या रहो, सिमरन करते रहो, माड़ा टाइम कैसे निकल जाता है पता ही हाँ नहीं जी। चलता गुरु जी के साथ। यस और यस। एक इट्स माड़े टाइम में संगत को क्या लेसन, क्या सीख मिलती है कि जब ये माड़ा टाइम आता है, उससे क्या संगत को सीख मिलती है कि गुरु जी के साथ हम जुड़े हुए हैं, सो व्हाट शुड दे लर्न, कि कैसे सीखें उस चीज से? हाँ, आई थिंक के डेफिनेटली जब माड़ा टाइम आता है ना, चाहे किसी ने अगर हेल्थ का देखा हो कोई मुश्किल टाइम, या किसी ने फाइनेंशियली देखा हो, इट मेक्स यू मोर कंपैशनेट,
तुम हम्म, दूसरों के दर्द को ज्यादा समझने लगते हो, तुम उनके पेन को के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हो। तो ये कितनी अच्छी, ये एक ह्यूमन तुम्हें और इंसान बनाता है ये चीजें। हम्म, और भाई तुम आगे इतना, मतलब गुरुजी को यही तो पसंद है, यही तो चाहते हैं कि उनके बच्चे इतने निखरे, इतने सफा हो जाएं, इतने प्योर हो जाएं। और वो, आप देखो कि कोई संगत जो, जिनको मैं समझती हूँ कि बहुत प्योर है, ये मौका ढूंढते हैं कि किसी की हेल्प कर ले, कि ये, वो किसी का दुख देख नहीं पाते, वो तुरंत फर्स्ट थिंग तो वो गुरुजी से जोड़ देते हैं। फिर उसके हम्म, बाद जिस तरीके से वो हेल्प कर सकते हैं वो जरूर करते हैं, बिकॉज यही महाराज चाहते हैं कि आप उनके हाथ बनो, लोगों को जोड़ो, और उनकी जहां जैसे हेल्प कर सकते हो वो करो। उनकी बुक्स पढ़ा दो उनको, उनके जो भी है, जैसे भी उनके सत्संग सुनाते रहो। बड़ी ताकत आती है इन चीजों से, बहुत बिल्कुल सही ताकत बात, आती है बिल्कुल ना। सही बात, बिल्कुल हम्म। सही बात है यार। तो वही ना, बारह टाइम गुरुजी देते हैं, बट उसमें से निकालते भी हैं गुरुजी, बिल्कुल निकालते अपने भी हुई है, भक्तों को नहीं तो निकालते कोई भी। ना निकले, उसी में फंसा रहे और जिंदगी वहीं पर, वहीं हाँ, अटकी रहे, है ना, जे हाँ, तू ना बढ़दा फरदा बां। पर तसी रुल जाना सी, बिल्कुल, बिल्कुल। आरती आंटी, एक सवाल बार-बार ज़हन में आता है। माड़ा टाइम अभी आने वाला है। माड़ा टाइम हम सब पीछे देख चुके हैं, पिछले कुछ सालों पहले, हम सब उसके गवाह हैं। इतना बड़ा टाइम तो शायद हमारे बाप-दादाओं ने भी शायद नहीं देखा था, जो कि इस पीढ़ी ने देखा है, जो हम लोगों ने भी हम्म। देखा है। हम्म। तो अभी आपके ख़्याल से जो जो मटकन आंटी भी बोला करती थी अपने सत्संग में कि माड़ा टाइम, गुरुजी ने कहा था भी आने वाला है। क्या अभी माड़ा टाइम हम्म। आपके ख्याल से भी आने वाला है? को और माड़ा टाइम हम्म। आएगा? क्या करना चाहिए संगत को? हम्म। 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 अंकल, जो मैं, मेरी समझ से है, क्योंकि जब कोविड आया था उस टाइम पे मैं बहुत सत्संग सुनती थी। सत्संग सुन सुन के भी बहुत ताकत आती है, लोग, यूट्यूब भरा हुआ है, बड़े अच्छे अच्छे सत्संग हैं उस पे। एक तो वो, एक इंग्लिश में कहते हैं एफर्मेशंस। वो एफर्मेशंस वो यही है कि महाराज मेरे साथ हैं, और जो जो मेरे साथ अच्छा हो रहा है, या जो मेरे साथ अच्छा हुआ है, मेरे अच्छा परिवार है, या मेरे जो भी है, मेरे इवन हमारी अपनी बॉडी के लिए हम शुक्राना करें, ये सारी चीजें याद करेंगे ना, तो हमें वो माड़ा टाइम, माड़ा तो है, सबके लिए है, आपके लिए थोड़ा कम माड़ा हो जाता है, आई फील। क्योंकि आपको महाराज स्ट्रेंथ दे देते हैं जब आप उनको याद करते हो। एंड मैं बार बार कहूंगी, जो सिमरन में ताकत आती है ना, करेक्ट। उसका तो मुकाबला ही नहीं। हाँ। सो सो सिमरन सिमरन के बारे में आपने बताया तो बिल्कुल ठीक कहा आपने कि सिमरन करने से, तो बार-बार सिमरन करने से ही हमें गुरुजी महाराज शक्तियाँ देते हैं, हाँ हमें जी, देते हैं। बातें ओवर टू करते हैं, यू, आपको जवाब मिलते हैं अंकल, मैंने ओवर टू यू कभी डेज़ी सोचा आंटी। था। हाँ। हाँ जी, आप आंटी, आरती आंटी, बहुत अच्छा आपने माड़े टाइम के बारे में बताया। आई होप संगत इस चीज से बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे कि माड़े टाइम में भी कैसे सेवा और सिमरन से और शब्द सुन के, सिमरन करके, सत्संग सुन के अपने माड़े टाइम को हम आगे से उसको कम कर सकते हैं। धीरे धीरे वो माड़ा टाइम आपका खत्म होता चला जाता है। सो बहुत 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 अच्छा आपने एक्सप्लेन किया आरती आंटी, थैंक यू सो मच। थैंक यू डेजी आंटी, थैंक यू जय सुरेश गुरुजी, अंकल। थैंक्स अ लॉट। जय गुरु आरती जी। आंटी, थैंक्स अ लॉट। डेज़ी थैंक जय चाचा गुरु, आंटी, जय गुरु जी, अब हमसे गुरुजी महाराज यू। से जय आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु शुक्राना। महाराज, शुक्राना आपकी